हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइस स्मार्ट एडू पे। मैं आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेंटर के राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोन्स यानी हड्डियां। एक क्वेश्चन जरूर आता रहता है हमारे अलग अलग बोन्स के टाइप पर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जाने वाला है। बहुत ही कंसाइज में आपको इंपॉर्टेंट बोन्स यानी महत्वपूर्ण हड्डियों के विषय में बहुत जानकारी दी जाएगी, तो ध्यान से देखेंगे। और इससे पहले कि मैं अब अपनी क्लास शुरू करूं, आप सभी दोस्तों से ये गुजारिश है कि जो भी आपके प्रियजन, आपके दोस्त अभी तक हमसे लाइव नहीं जुड़े हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें और उन्हें कह दें कि राहुल सर आज बोन्स की क्लास लेके आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ जाएं। फटाफट से शेयर कर दें और अच्छा लगे बाद में लाइक भी कर दें। चलिए, तो हम बोन्स के जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस साथ में होता रहेगा और क्वेश्चंस के साथ हम कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ते रहेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following in moving skull bone, यानी इनमें से कौन ऐसा बोन है जो मूविंग है, लेकिन कहां पे? हमारे खोपड़ी में, है ना। तो स्कल बोन यानी कि हमारे खोपड़ी का बोन जो गतिमान रहेगा। तो अभी मैं जब बोल रहा हूं तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कौन सा हड्डी हिल रहा है? सिर्फ निचले जबड़े का। ऊपर का स्थिर है, ये सारी चीजें स्थिर है, ये सभी बोन्स अपनी जगह पर फिक्स हैं, मूव नहीं करते हैं। हम जब बोलते हैं, खाते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमारा सिर्फ ये निचला जबड़ा ये मूव करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं मैंडिबल। तो ये हमारा ऊपर का जबड़ा जिसे हम कहते हैं मैक्जिला, और ये हमारा नीचे का जबड़ा जिसे हम कहते हैं मैंडिबल, है ना। ये हमारा क्या है? ये हमारा निचला जबड़ा है। ठीक है, तो हमारा ये देखें, जब हमारे पास एक पिक्चर है तो यूं ही क्यों ड्रॉ करें? तो ये हमारा ये पूरा पार्ट, ये हमारा मैंडिबल, अधोहनु या जंभ जिसे निचला जबड़ा भी कहते हैं, और ये हमारा पूरा ऊपर का जिसे हम मैक्जिला या उत्तरहनु यानी कि ऊपरी जबड़ा भी कहते हैं। तो मूव कौन कर रहा है? सिर्फ ये नीचे वाला जबड़ा। ठीक है, तो मूव कौन कर रहा है? सिर्फ नीचे वाला जबड़ा। ये नीचे वाला जबड़ा हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा फिर इस क्वेश्चन का क्या होगा? तो आंसर है मैंडिबल। बहुत सुंदर। अब आगे से मैं 5 सेकंड का समय दूंगा आप लोगों को। आप लोग अपना आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालिएगा और फिर चेक कीजिएगा कि क्या आपके आंसर सही जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज मेलियस बोन लोकेटेड इन आवर बॉडी? मेलियस बोन, ठीक है, मेलियस हड्डी कहां स्थित होती है? तो जरा देख लेते हैं इसे हम। तो ये है हमारा ईयर, बहुत साफ साफ दिख रहा है। ये हमारे कान का हिस्सा है। इसको देखें तो ये सबसे बाहर का जो ये दिख रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये है आपका पिन्ना। ठीक है, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये आपका एक्सटर्नल ईयर भी कहलाता है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर हमारा कहां तक जाता है? ये ड्रम तक। यहां पर आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे, ये कुछ स्पीकर के जैसा बना हुआ है। ये हमारा कहलाता है ईयर ड्रम। ठीक है, एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली जैसी रचना होती है, इसलिए कहा जाता है कि कोई भी नुकीली चीज अपने कान में ना डालें। अगर जो ये ड्रम फट गया, ये ऐसे समझ लीजिए, आप लोग सभी ने अपने घर में स्पीकर देखा ही होगा,
पुराने स्पीकर्स भी पड़े हुए होंगे, उसमें एक ब्लैक कलर का पर्दा सा लगा होता है, अगर वो फट जाए तो स्पीकर की आवाज़ खराब हो जाती है। वैसे ही अगर ये मेम्ब्रेन कान की फट जाए तो हम फिर कोई भी आवाज़ नहीं सुन सकते। ठीक है, तो इसके बाद ये वाला पार्ट ये हमारा कहलाता है मिडिल ईयर। इसी मिडिल ईयर में 3 हड्डियों का एक समूह होता है और इसे एनलार्ज फॉर्म में यहाँ दिखाया गया है ना। ये आपका ईयर ड्रम है, इससे एक हड्डी लगी हुई है जो आपका मेलियस है, फिर ये दूसरी हड्डी जो इनकस कहलाता है, और ये है आपकी यहाँ से ये तीसरी हड्डी जिसे हम स्टेप्स या स्ट्रिप्स कहते हैं। स्टेप्स और स्ट्रिप्स के विषय में बता दूं, ये हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी है। स्टेप्स और स्ट्रिप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। तो ये स्मॉलेस्ट बोन कहाँ है? इन हमारे ईयर में। नाम क्या है? स्ट्रिप या स्टेप्स। तो मेलियस, इनकस, स्ट्रिप्स, इन तीनों हड्डियों का काम क्या है? जो आवाज आ रही है हमारे कान के अंदर उसको एम्पलीफाई करना, यानी बहुत ही ज्यादा आवाज को आवर्धित कर देना। ठीक है, तो सबसे छोटा बोन है तो मेलियस जो हमारा क्वेश्चन था। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर देखेंगे, ये एक रिंग जैसा आपको दिख रहा है, ये कहलाता है बैलेंसर, यानी वेस्टिबल ऑर्गन्स होता है जो हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करता है। तो अगर कोई ये पूछे कि हमारे शरीर को बैलेंस करने वाला ऑर्गन कहाँ है, क्या वो हमारे मस्तिष्क में है, दिमाग में है? तो बिल्कुल नहीं। ये हमारे बॉडी को बैलेंस करने वाला जो ऑर्गन है वो हमारे कान में है, और वो भी इंटरनल ईयर यानी अंदरूनी कान में। इंटरनल ईयर यानी अंदरूनी कान में। तो जब शराब के नशे में लहराता हुआ चलता है, उस समय उसके शरीर का जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है वो इसी इंटरनल ईयर में प्रेजेंट बैलेंसिंग ऑर्गन के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से होता है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन था कि मेलियस बोन यानी मेलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ होती है? आंसर है मिडिल ईयर यानी मध्य कान। और मेलियस के साथ 2 और कौन कौन से बोन्स थे? इनकस, स्ट्रिप्स या स्टेप्स। ये स्टेप्स जो बोन है हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी है, याद रखिएगा। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्पाइनल कॉलम? स्पाइनल कॉलम यानी वर्टिब्रल कॉलम भी हम कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी भी हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? बस 5 सेकंड का समय आपके सामने है। जो जल्दी से जल्दी कमेंट पोस्ट कर देंगे उनको ब्रेवरी अवार्ड। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा मेरुदंड है यानी कि रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, जो इस तरह से थोड़ा सा सर्पाकार जैसा स्थिति होता है, उसको स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 7 हड्डियां हैं, 7 बोन्स। कितने बोन्स हैं? तो यहाँ पर 7 बोन्स हैं। ये हमारे नेक रीजन में होता है, इसलिए इसको हम सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। ये जो आपका है ये हमारे चेस्ट रीजन में, हमारे सीने में होता है, इसलिए इसे थोरैसिक वर्टिब्री कहते हैं। यहाँ पर ये आपका 12 होता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब जो लास्ट हमारे स्टमक वाले रीजन में है ना, ये पेट वाले रीजन में, जो स्टमक वाले रीजन में होता है उसे हम कहते हैं लंबर वर्टिब्री, और ये 5 होते हैं। और उसके बाद ये आपका आ गया जो कुल्हे की तरफ हमारा आता है, तो सैक्रम, जिसमें यहाँ पर ये 5 हड्डियां हैं, और ये कॉक्सिक्स, जिसे हम कॉक्सिक्स को हम किस तरह से जानते हैं? हम इसे टेल बोन यानी पूंछ की हड्डी के रूप में भी जानते हैं। यानी कि अन्य जानवरों की तरह जिनके पूंछ होते हैं, हमारे पास भी वो हड्डी है जिससे पूंछ बनता है, लेकिन अब वो हड्डी पूरी तरह से कार्यरत या फंक्शनल नहीं है। ठीक है, तो पूंछ की हड्डी कॉक्सिक्स, जिसे टेल बोन भी कहते हैं, यहाँ 4 होता है। अब हम सबका सम कर दें तो हमारे पास टोटल 33 बोन्स निकल के आते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं। इसमें ये जो 2 आप देख रहे हैं, एटलस और एक्सिस, यानी
फर्स्ट और सेकंड बोन, जहां हमारा ये खोपड़ी रखा हुआ है, इसी की वजह से हमारा सर हिल रहा है, आगे पीछे बाएं दाएं चारों तरफ जैसे भी घुमा रहे हैं। ये एटलस और एक्सिस की वजह से हो रहा है। अगर इनमें प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई, तो हमारा गर्दन फिर घूमेगा नहीं। हमें घूमने देखने के लिए हमें पूरा बॉडी मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी आप देखते हैं कि लोग आगे यहाँ गर्दन में कॉलर सा लगाते हैं, बड़ा चौड़ा सा पट्टा, है ना, तो बीमारी क्या कहलाती है? तो वो ज्यादातर कहेंगे कि भाई सर्वाइकल हो गया है। तो बेसिकली यही सर्वाइकल, ये जो हड्डियां हैं, तो यहाँ पर ना हड्डियों के बीच में से नस निकली होती है, बीच में से, तो किसी वजह से वो नस दब जाती है गर्दन के हड्डियों की, तो हम सर्वाइकल से सफर कर जाते हैं, हमें सर्वाइकल की बीमारी हो जाती है। तो हमारे नस को और नुकसान ना पहुंचे तो कॉलर लगा दिया जाता है, ताकि गर्दन को रेस्ट मिले और हमारा जो नस दब गया है, जो स्पाइनल कॉर्ड दब गया है, वो राहत उसको मिले। तो आंसर है 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयोजी उत्तक, इनमें से कौन हमारा संयोजी उत्तक है जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है? जैसे अब देखिए, ये हाथ की हमारी हड्डी है, ये ह्यूमरस कहलाता है, ये आपका जो है टिबिया फिबुला कहलाता है। तो इन दोनों हड्डियों को बीच में कौन जोड़ रहा है? तो हड्डियों को जो कनेक्ट करने वाला है, हम उस संयोजी उत्तक को या उस कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं? क्या वो टेंडन है, सिंपली मांसपेशी कहेंगे, स्नायु है, या उपास्थि है? हम क्या कहेंगे? तो देखते हैं जरा एक बार। तो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, यहाँ हाथ की उंगलियों को दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ है, एक दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। तो लिगामेंट्स जिसे स्नायु भी कहते हैं, ये एक बोन को दूसरे बोन से जो कनेक्ट करता है, उस फाइबर को, उस कनेक्टिव टिश्यू को हम लिगामेंट कहते हैं। और अब यहां ध्यान दीजिए, टेंडन जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, ये हमारा बोन, ठीक है, और ये मसल्स, तो मसल्स को ये बोन से कनेक्ट करता है। हम में से जो भी नॉनवेज खाते हैं, तो कभी अगर है ना मुर्गे की टांग खाई हो, यानी लेग पीस, तो आप देखते हैं कि क्या होता है, लेग पीस की जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, उसके साथ मसल्स जो मुर्गे की होती है, वो अच्छी तरह से कनेक्टेड होती है, उसे हम पकड़ के ऐसे खींचते हैं। तो बेसिकली उस दौरान हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो टेंडन है, जिसने उस मसल्स को हड्डी से बांध रखा है, उसे तोड़ सकें, तभी वो मांस हम खा सकते हैं। ठीक है, तो लिगामेंट्स ये दो बोन को कनेक्ट करता है, टेंडन्स ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि हम अपनी उंगलियों को चटकाते हैं। देखिए, हो सकता है, अगर ध्यान से सुने, मैं माइक के पास कर रहा हूं, आवाज आएगी, तो ऐसी चिटकने की आवाज आती है। ये चिटकने की आवाज किस वजह से होती है? तो जब हम हड्डियों को चटकाते हैं, तो बेसिकली लिगामेंट अपना स्थान बदल लेता है, वो अपने स्थान से डिस्प्लेस होता है, जिसकी वजह से चिटकने की आवाज आती है। एक बार अपना स्थान बदल लेता है, तो दोबारा वो उंगली का जोड़ तुरंत आवाज नहीं करती, लेकिन थोड़ी देर बाद ये लिगामेंट वापस अपनी जगह पे आ जाता है। इसलिए जब हम थोड़ी देर बाद अपनी उसी जॉइंट को वापस चिटकाएंगे, तो चटकने की आवाज आती है। लेकिन रेगुलर बेसिस पे ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे हमारा लिगामेंट कमजोर हो जाएगा और हमारे हड्डियों के बीच का जो बॉन्ड है, जो उसका कनेक्शन है, वो भी कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस हैबिट से बचने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आंसर इसका है लिगामेंट। जब अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मांसपेशियों को हड्डियों के साथ कौन कनेक्ट करता है, मसल्स को बोन्स के साथ कौन कनेक्ट करता है, तब हमारा आंसर होगा टेंडन। ठीक है, कार्टिलेज, ये जो कान की हड्डियां हैं, जो बड़े सॉफ्ट हैं, आसानी से मुड़ जाते हैं, जो नाक के बीच में एक पार्टीशन है, जिस पर एक घूंसा लगाते हो तो नकसीर बह जाती है, ये सभी कार्टिलेज के बने हुए हैं। जो दो बोन्स आपस में जहां कनेक्ट होते हैं, उनके बीच में एक सॉफ्ट कनेक्टिंग टिश्यू होता है, यही कार्टिलेज कहलाता है, जिसे हम उपास्थि कहते हैं। ये हड्डी की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन आर। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? बच्चों में तो 300 से लेके 308 है ना, 300 से लेके 308 तक के बीच में होती है।
बिल्कुल नवजात शिशु से लेकर 10 वर्ष तक का, 15 साल तक का। लेकिन जब एक मनुष्य बिल्कुल वयस्क हो जाता है तब उसके शरीर में हड्डियों की संख्या निश्चित हो जाती है। तो कहते हो सर बच्चों में ज्यादा बड़ों में कम, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों में ना छोटी छोटी हड्डियां बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो छोटी छोटी हड्डियां मिलकर एक बड़ी हड्डी बनाती जाती है। इसलिए जब हम बड़े होते हैं तो हड्डियों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है। तो बहुत सुंदर, सबने सही ही जवाब दिया, 206। ठीक है, ध्यान में रखना है, याद रखना है ना। मुन्ना भाई MBBS में भी ये सवाल आया था, कहता भाई 206 हड्डियां होती हैं इंसानों के शरीर में, कभी हमने तोड़ने से पहले सोचा था? ऐसा कुछ डायलॉग है, आप लोगों को भी याद होगा, तो याद रखिएगा। फीमर बोन इज ऑल्सो नोन एज फीमर, है ना। जब पहलवानी कुश्ती लड़ने जाते हैं, आजा भैया आजा, तो हम अपने जांघों पे ताल ठोकते हैं, तो ये फीमर बोन कहाँ होता है? तो हमारे जांघों की हड्डियों को ही फीमर बोन कहते हैं, जो हमारे शरीर का सबसे लंबी हड्डी होती है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर से यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ये हमारा फीमर बोन है, जो हमारे शरीर की क्या है? ये लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, क्या है ये? लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारे शरीर का, सबसे लंबा और सबसे मजबूत। इसे कहते हैं कि ये इस्पात यानी स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है ना। जो हमारे फीमर यानी जांघों की हड्डियां हैं वो इस्पात यानी स्टील से भी ज्यादा मजबूत यानी स्ट्रांग होती है, सबसे लंबा है। अच्छा, एक चीज बड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा गोल सा हड्डी, कभी महसूस कीजिएगा, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइएगा, पैर सीधा करके, और जहां पर घुटने का जॉइंट है यानी जो घुटनाई है उसको ऊपर जरा घुमा के देखिएगा, तो आपको ऐसा महसूस होगा एक डिस्क के जैसी हड्डी है जो गोल गोल घूम रही है। तो आप इस हड्डी को समझ लें, ये हड्डी क्या कहलाती है? ये है पटेला। ये हड्डी क्या है? पटेला। कहाँ होता है? तो इसे हम नी कैप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि घुटने के ऊपर एक कैप सा लगा होता है। और आपको बता दूं, बहुत छोटी सी हड्डी है, लेकिन देखन में छोटो लागे, घाव करे गंभीर। समझे कि नहीं समझे भाई? अरे पटेला जो है ये हमें खड़ा होने में मदद कर रहा है। यही पटेला है जिसकी वजह से अभी मैं आपके सामने एकदम तन के खड़ा हूं, सीना तान के। अगर जो ये पटेला हटा दिया जाए तो होगा ऐसा कि जो पैर हमारा पीछे की तरफ मुड़ रहा है ना, वो आगे भी मुड़ जाएगा, तो हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे। जैसे ही खड़े होंगे तो पैर या तो आगे मुड़ जाएगा अपने आप या पीछे मुड़ जाएगा, और हम कर जाएंगे धाड़ जमीन पर। बुझे कि नहीं? हाँ, समझ गए? ऐसा ही है। तो हमारा हाथ आगे की तरफ मुड़ता है, पैर पीछे की तरफ मुड़ता है। पैर को आप आगे नहीं मोड़ सकते और हाथ को आप पीछे नहीं मोड़ सकते, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि घुटने का जो कैप है, जो नी कैप है, जिसे हम पटेला कहते हैं, ये पैरों को आगे बेंट होने से रोकता है। तो पटेला, फीमर, द लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है। और भी कई सारे बोन्स हैं, धीरे धीरे सारे बोन्स को हम याद करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, है ना। तो ये देख रहे हैं ये, अच्छा, अब ये है ऊपर, ये तो जांघों की हड्डी हो गई। अब ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस यहाँ पर ये दो तरह का बोन होता है, दो हड्डियां और नीचे की तरफ होती हैं। तो इसमें से एक हमारा कहलाता है रेडियस और दूसरा बोन हमारा कहलाता है अल्ना, है ना। दोनों को मिला के हम रेडियो अल्ना ऐसा कह देते हैं, रेडियो अल्ना। ओके, तो फीमर जांघों की हड्डी, उसके नीचे पैर के घुटने के नीचे पैर की जो हड्डी है उसमें रेडियो अल्ना, रेडियस और अल्ना। ऐसे हाथ की बनावट होती है, यहाँ सिंगल बोन होता है। देखो फीमर एक अकेला बोन है, ऊपर अकेला है, नीचे दो है। ऐसे ही यहाँ पर हमारा टिबिया एंड फिबुला, दो हड्डियां हैं हाथों में आगे की तरफ, यहाँ एक ही हड्डी है जो कहलाता है ह्यूमरस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फीमर बोन इज ऑल्सो नोन एज, तो फीमर बोन कहाँ है? जांघों में है, इसलिए ये जांघ की हड्डी कहलाती है, ठीक है ना।
बहुत सारी हड्डियों का नाम हमने समझ लिया है। हाथों की हड्डियों को देख लिया, पैरों की हड्डियों को देख लिया, घुटने के कैप को देख लिया, नी कैप जिसे पटेला कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिगामेंट समझ लिया जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। टेंडोन समझ लिया जो मांसपेशियों को हड्डियों के साथ यानी बोन्स को, मसल्स को कनेक्ट करता है। कार्टिलेज समझ लिया, सॉफ्ट बोन जो बेसिकली दो हड्डियां जहां ज्वाइंट होती है वहां पे रहता है, घुटने में भी है। तो कई बार वही रगड़ खाते खाते जब वो कार्टिलेज घिस जाता है, तब बुढ़ापे तक आने तक जब वो कार्टिलेज घिस जाता है और फिर जब हड्डियों की रगड़ शुरू होती है तो घुटने में वो जबरदस्त दर्द होता है, फिर हमें सारी दुनिया याद आने लगती है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा अपना खान पान, हमारा स्टाइल, लाइफ स्टाइल उसको अच्छा रखना होगा, सो दैट कि बुढ़ापे में आके हमें ऐसी तकलीफ से ना गुजरना पड़े। ठीक है, रेगुलर वॉक करना है, थोड़ा सा जॉइंट मूवमेंट वाले एक्सरसाइज करने, सर को भी आगे पीछे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, कलाइयों को घुमाया आगे पीछे, पैरों की कलाइयों को भी ऐसे घुमाया, थोड़े से सिटअप्स, बस 10 मिनट का डेली एक्सरसाइज आपके आने वाले पूरे जिंदगी को बहुत ही हेल्दी रखेगा। और आपको बता दूं, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, स्वाद धन नहीं है। स्वाद के चक्कर में स्वास्थ्य न बिगाड़ें, ये मेरा यानी आपका अपना जो कह सकते हैं कि मेंटर है आपके और आपका भलाई चाहते हैं, ये मेरा मानना है कि स्वाद के चक्कर में आप स्वास्थ्य को ना बिगाड़ें। ठीक है, स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा, स्वाद की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान दें, बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी। अभी हमने चर्चा की जब हम कान की बात कर रहे थे, वहां पर 3 हड्डी होती है। आंतरिक कान में वो है मध्य कान के अंदर वो मध्य कान यानी कि इंटरनल मिडिल ईयर, तो मिडिल ईयर के अंदर 3 हड्डियां होती है, मैलियस, इनकस एंड स्ट्रिप्स या स्टेप्स, जिसमें स्ट्रिप्स या स्टेप हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमारा अच्छा इसमें कई और भी है, जैसे देखिए फीमर के विषय में हम पढ़ चुके हैं। अब स्कैपुला और स्टर्नम क्या है ये भी समझ लेते हैं, तो हम मानव शरीर के कुछ और हड्डियों और उनके स्थान के विषय में भी समझ लेंगे। ठीक है, फीमर हमें मालूम है ये जांघ की हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी है और सबसे मजबूत है, ये इस्पात से भी मजबूत होती है। स्टेप्स या रकाब, इसके विषय में हम समझ चुके हैं कि ये हमारे मध्य कान यानी कि मिडिल ईयर में होता है। इसके 2 भाई और हैं, एक का नाम मैलियस है, एक का नाम इनकस है, लेकिन उनमें सबसे छोटी हड्डी हमारा स्टेप्स है, जिसको स्ट्रिप भी कहते हैं या हिंदी में रकाब भी कहते हैं। अब ये स्कैपुला और स्टर्नम क्या है, हम इसे देखते हैं। तो अब ये देखिए, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो ये रेड पैच आपको दिख रहा है, जो देखने में अगर ऐसा लग रहा है कि इस कंकाल ने टाई पहन रखा, भाई टाई पहन रखा ना, ये तो ऐसा ही लग रहा भाई कि ये टाई पहन रखा है। ये टाई है बेसिकली यहाँ ध्यान देंगे जोड़ देकर, तो ये है हड्डी जिसे कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, तो ये है हमारा स्टर्नम। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं जिम में ऐसे, तो हमारे पीछे यहाँ पर पीछे की तरफ ये हड्डी होती है, ये बैक साइड का दिखा रहा है ना, यहाँ ये हड्डी जब आप महसूस करेंगे यहाँ पीछे की तरफ इधर, तो ये आपका कहलाता है स्कैपुला। ठीक है, तो स्कैपुला पीछे हमारे कंधे की हड्डी है, और ये सामने जहाँ रिब्स यानी जो हमारा पसली है वो आगे कनेक्ट होता है, वहाँ ये देखने में एक कैसा लग रहा है, टाई के जैसा स्ट्रक्चर, ये हमारा स्टर्नम कहलाता है। तो ये सारी हड्डियां हैं, और ये हमारे स्टेप्स जो कि मिडिल ईयर में प्रेजेंट होता है, सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, तो सही आंसर इसका है स्टेप्स। नेक्स्ट, ह्यूमन स्कल इज मेड अप ऑफ, ये है हमारे
खोपड़ी, कितनी हड्डियां होती हैं, रंग बिरंगे दिखाया, सब अलग अलग दिखा रखा है। ये है हमारा मैक्सिला जो कि ऊपरी जबड़ा कहलाता है, ये है मैंडिबल जो निचला जबड़ा कहलाता है। हमारा पहला सवाल यही था कि हमारे खोपड़ी के अंदर कौन सी ऐसी हड्डी है जो मूवेबल यानी गतिमान होती है। अभी भी जब मैं बोल रहा हूँ, आपसे लगातार बात कर रहा हूँ, तो हमारा सिर्फ निचला जबड़ा हिल रहा है, बाकी का सारा हड्डी अपनी जगह पर स्थिर है। ठीक है, तो कितनी हड्डियां होती हैं इसमें टोटल? 22। ठीक है, तो 22 हड्डियां होती है हमारे पूरे चेहरे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्लेविकल इन द ह्यूमन बॉडी इज अ, मानव शरीर में हंसली है ना। क्लेविकल कौन सा बोन है? क्या ये पसली है यानी रिब, ये सीने की हड्डियां, कॉलर हड्डी है यानी ये यहां पर पकड़ते हैं, ये कॉलर हड्डी है, हाथ की हड्डी है या पैर की हड्डी है? उसी को हम अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब कहते हैं। अपर लिम्ब यानी हाथ, लोअर लिम्ब मतलब पैर। चलिए देखते हैं जरा इसका पोजीशन। ओहो, ये डांस करता आ गया। देखिए, ये जो हमारा है यहाँ पे, ठीक है, महसूस कर सकते हैं आप लोग टच करके। यहाँ पर एक बोन है, अगर इसको उंगली आपकी मजबूत है, अगर पकड़ के इसको किया तो आप ये हंसली को फाड़ सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का पैच सा, ये पतला सा एक हड्डी जो काफी कमजोर जॉइंट के साथ जुड़ा होता है। समझिए, हमारे पूरे शरीर में ये जो हंसली है यानी हमारा क्लेविकल है, जिसे हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं, सबसे कमजोर बंधन के साथ हमारे बाकी हड्डियों के साथ जुड़ा होता है। तो अगर हमारे हाथों में ताकत है, लड़ाई के दौरान अगर पकड़ लिया तो पकड़ के हम उसके क्लेविकल को या कॉलर बोन को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टर्नम आपने देख लिया, यही आपका वो है टाई के जैसा स्ट्रक्चर जो स्टर्नम या रिब केज कहलाता है। ठीक है, और ये है आपका स्कैपुला जो पीछे ट्रायंगल शेप में पीछे की तरफ होता है, जिसे शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो गया कॉलर बोन। क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी कहते हैं, और आपको बता दूं इसे ब्यूटी बोन है ना, कॉलर हड्डी, और इसे हम ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। ये ब्यूटी बोन है ना, ये सुंदरता की हड्डी, सुंदरता की हड्डी भी कहलाती है। ठीक है, तो ये खूबसूरती बढ़ाती है हमारे शरीर की। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज कॉल्ड ब्यूटी बोन। लीजिए, आ ही गया हमारा अगला सवाल कि ब्यूटी बोन कौन सी बोन कहलाती है। तो आंसर आप लोगों को पता है, जो क्लेविकल है, कॉलर बोन है, इसे ही हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, और यही बोन है जो बहुत ही कमजोर तरीके से हमारे शरीर में बंधा हुआ होता है। और पटेला साहब भी आ गए यहाँ पे। पटेला जो हमारा क्या कहलाता है? नी कैप यानी कि घुटने के ऊपर की हड्डी जो पैर को आगे मुड़ने से रोकता है, ये पटेला है। स्कैपुला हम समझ चुके हैं, जो पीछे कंधे की हड्डी है, शोल्डर ब्लेड के नाम से इसे जानते हैं। स्टर्नम जो सामने रिब केज की हड्डी होती है, जो देखने में टाई के जैसा दिखता है। क्लेविकल जो यहाँ पर है, दोनों बोन, कॉलर बोन। क्यों? क्योंकि ये जो कॉलर है, देख रहे ना, ये कॉलर इसी बोन पर रेस्ट करता है, दैट्स व्हाई हम इसे कॉलर बोन कहते हैं। तो ये है कॉलर बोन, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। एक सरप्राइज, अगले 5 सेकंड में आपके सामने एक सरप्राइज आ रहा है। चुटकी बजाते आप देखेंगे कि जैसे ये हड्डियों का एक ढांचा है, अगर एक बेहतरीन क्लेविकल के साथ मांसपेशियां इस पे चढ़ा दी जाए तो कैसे ये ब्यूटीफाई होता है। स्टार्ट। देखा? तो ये है, तो यहां पर जो ये हड्डी आपको दिख रही है, ये है ब्यूटी बोन। तो बहुत सारी हड्डियों की हमने चर्चा कर ली। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या है? क्लेविकल। ओके, तो दोस्तों आज हमने सर से लेके पांव तक के सभी मेजर यानी इंपॉर्टेंट बोन्स की चर्चा कर ली, और इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके बोन से नहीं आएगा। तो ये छुट्टियों का समय है, नवरात्र खत्म हो रहे हैं, आप सभी ने बहुत मस्ती की होगी। अब वापस से हम पढ़ाई पे आ जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत अग्रसर होते हैं। मैं के राहुल
आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ अभी विदा लेता हूं। जल्द ही अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।